પિચકારી ભગવાન પસાઈ કરી વાયણા પસાર કરાવશો જી। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो गच्छायाणं नमो लोहे सव्वसापुनं एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वे सिंबरमं भवै मंगलम्। जय जगदीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामभयम्। जय सुयाण बभो तीर्थयराणम् पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपा महावीर। कल्याण बादवारामृत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं। सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 27 फरवरी सोमवार के दिन हम दूसरी क्लास विपाक सूत्र की शुरू कर रहे हैं। विपाक के अंदर आप भी सभी जान रहे हैं कर्मों का विपाक है। अब जिस प्रकार के जैसे कर्म जो जीव बांधे उन जीवों को उस प्रकार के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यहाँ पर 7वां अध्ययन उम्बर दत्त का चल रहा है। जिस उम्बर दत्त के स्वरूप को देख करके गौतम स्वामी ने सामने से परमात्मा महावीर प्रभु के समक्ष पूरा वर्णन किया है। क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। अब ये जीव जो अपने किए हुए कर्मों का विपाक भुगत रहा है, तो ये उम्बर दत्त किस प्रकार के कैसी परिस्थिति में आ चुका है साहब। इस जीव को इस समय आप जो समझेंगे देखेंगे, यह भारी अशाता वेदनीय कर्म को भुगत रहा है। भारी अशाता के साथ में शारीरिक स्थिति, शरीर की बीमारियां, कितनी बीमारियां एक साथ में, कैसी कैसी बीमारियां, एक से विरुद्ध दूसरी प्रकार की बीमारियां, और जिसके एक की ट्रीटमेंट करने जाओ तो दूसरी बढ़े, दूसरे की ट्रीटमेंट करने जाओ तो एक बढ़े, ऐसी परिस्थिति इसकी है। और इस परिस्थिति की बीमारियां वो भुगत रहा है। और ये जब देखा है गौतम स्वामी ने, तब उसके शरीर के ऊपर कितने प्रकार के रोग कैसे हैं। सबसे पहले उसको पूरे शरीर के ऊपर ऐसा कुष्ठ रोग हो चुका है, और कंडू रोग जिसको बोलते हैं, शरीर में खुजली चलती है बहुत सारी। जैसे ही खुजलाता है पस निकलता है, मवाद निकलता है, खून निकलता है, फिर भी बिना खुजलाए उसको चैन नहीं पड़ सकती है साहब। फिर जलोदर भी हो चुका है, पेट इतना फूल गया है, पानी भर गया है, बगंदर रोग हो चुका है, अर्श बवासीर पाइल्स हो चुके हैं, श्वास इतना फूल चुका है, अस्थमा इतना है, शरीर पर इतने स्वेलिंग आ चुके हैं, और उसका मुंह सूजा हुआ है, हाथ पैर फूले हुए हैं, हाथ पैर की अंगुलियां सड़ चुकी है, उसमें से मवाद और पस निकल रहा है, नाक और कान भी गले हुए हैं, और इस तरह से पीप पस भरा हुआ है, इसमें से पस निकलता है, जस्ट लाइक द बबल्स कैसे होते हैं वैसे। फिर उसमें कीड़े पड़ गए हैं, कृमि वर्म्स वगैरह गिरते हुए निकल रहे हैं, और खून और
पस के घाव इतने भरे हुए हैं, इस प्रकार से कान नाक भी गल चुके हैं साहब, उसमें से भी वर्म्स बाहर आ रहे हैं। अतिशय कष्टोत्पादक स्थिति हो चुकी है। दुर्गंध इतनी है कि कोई व्यक्ति पूरी स्ट्रीट गली के अंदर भी पास में नहीं जा सकता है। ऐसी सारी स्थिति देख करके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। एक ऐसा कटोरा लेकर के घूम रहा है कि जिसको दिखाकर लोगों के पास मांग सके, लेकिन दुर्गंध इतनी है कि कोई पास में देने के लिए भी नहीं आता है। बड़ी मुश्किल से 10 कदम नहीं चल पा सकता है, फिर भी अब भूख और प्यास से पीड़ित होकर के लोगों के पास मांगते हुए निकलता है। शरीर के ऊपर मधुमक्खियां इतनी भिनभिना रही हैं, मक्खियां इतनी ज्यादा है कि चारों तरफ से लोग देखकर डर रहे हैं कि हमको कहीं इसका इन्फेक्शन न हो जाए। इसके शरीर पर बैठ करके मक्खी हमारे शरीर पर बैठ गई तो हमारे लिए ये बीमारी जो है इन्फेक्शन की तरह से फैल जाएगी। इतनी दयनीय परिस्थिति देख करके इंद्रभूति गौतम स्वामी गणधर भगवंत जो महावीर प्रभु की भिक्षा के लिए निकले हैं, वो एक दिशा से निकलकर दूसरी दिशा तक जा रहे हैं, दूसरी दिशा से निकलकर फिर एक दिशा तक जा रहे हैं। लेकिन इधर से निकले तो भी दिखाई देवे, उधर से निकले तो भी दिखाई देवे। गौतम स्वामी को लोग जो है कह रहे हैं कि भगवंत आप इसके पास से न गुजरे, आप परमात्मा के लिए भिक्षा ले जा रहे हैं तो आपको दूर ही रहना चाहिए। इसलिए आप भी जानते हो कि जब दुर्गंध इतनी ज्यादा तीव्र होती है और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अगर निकल रहा है, चल रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कैसे उसके पास में जाना। आखिर इस व्यक्ति को देख करके गौतम स्वामी ने आकर परमात्मा महावीर प्रभु को प्रश्न पूछा है, हे भगवान, मैं 3-4 दिशा से आते जाते इस व्यक्ति को देख रहा हूँ, लेकिन कोई एक व्यक्ति गांव का, नगर का पास में जाकर उसको भिक्षा देने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसकी परिस्थिति ये देख रहे हैं, इसका वर्णन ये सारा सुन करके लग रहा है कि हे भगवान, क्या रोग बीमारियों के पीछे भी जीवों के कोई कर्मों का कारण होता है? कोई इतनी भारी बीमारियों से इतने लंबे काल तक पीड़ित रहे तो उसके पीछे भी क्या कोई कर्मों का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है? इतने भारी रोग होने पर भी क्या उसका आयुष्य इतना प्रबल होता है कि न मरते हुए जीवन जी रहा है? ये कैसे संभव है? ये इतना कैसे संभव हो सकता है? महावीर इनके कर्मों का विपाक समझाने के लिए भी तो बात कर रहे हैं कि एक तरफ अब जो जीव जिस तरह से जैसे कर्म बांध करके आया है और ये पुराने भव के कर्मों को जो जिस तरह से भुगत रहा है, आप इधर आपको समझना है कि एक तरफ सिर्फ जो है ये आयुष्य कर्म इतना बलवान है अब आयुष्य कर्म जितने प्रमाण में जितना भी लंबा चौड़ा जो है, ये आयुष्य क्या करेगा? आपको अपनी तरह से आयुष्य के कारण हमारी श्वासोच्छ्वास चलती रहेगी और हमारा यह जीवन हमारा चलता रहेगा। जब से जीव गर्भ में आया है तभी ये अपना आयुष्य साथ में लेकर आया है। अब इस आयुष्य के उदय के कारण जो है, अब ये जीव अपनी तरह से अपना जीवन जीता रहेगा। अब ये इसको अपना जीवन जीना है,
तो जीवन काल जो चलेगा सर, ये चल रहा है आयुष्य कर्म के उदय से। तो जो आयुष्य जितना है इसके पास में, अब ये आयुष्य यहाँ से आप देखिए, अब जहां जहां जिस तरह से आयुष्य का उदय जितना भी रहेगा, इतने उदय काल तक उसको जीवन जीना है यहाँ पर बहुत भारी प्रमाण में अशाता वेदनीय कर्म हो, और वो अशाता वेदनीय कर्म इतना जल्दी पूरा हो जाए, इतना जल्दी टूट जाए, क्या यह संभव है भगवान? तो यहाँ पर ये जीव जो जिस तरह का जीवन जी रहा है, तो ये अपना आयुष्य काल कितने काल तक जीता रहेगा, कितने लंबे काल तक जीता रहेगा, और कहाँ तक इसका जीवन चलेगा। तो यहाँ पर जो है ये रोग बीमारियां इतनी हो गई, इतनी रोग बीमारी भुगतते हुए भी ये जीव जो आयुष्य लेकर आया है, अब 72 वर्ष तक का उसका आयुष्य है, पूर्व भव से लेकर आया है जितना भी है। यहाँ आप देख रहे हो, आज हम एक ही कर्म की बात करेंगे, और वो है अशाता वेदनीय कर्म। अब ये अशाता वेदनीय कर्म इतना भारी है, और इसके पूर्व जन्म से जब लेकर के आया है, तो इस कर्म के उदय से अब उसके साथ में ये बीमारियां कितनी लेकर के आया है, ये कौन सी बीमारियां लेकर के भुगत रहा है, ये आपको देखना है यहाँ। अभी दूसरे कर्मों की बात हम नहीं कर रहे हैं, कर्म तो 8 ही है, आप जानते हो। ये एक कर्म आ गया आयुष्य का। आयुष्य कितना है इसके पास में? 72 बरस का आयुष्य है। 72 कहाँ से गिनना है? मात्र जन्म से नहीं, गर्भ प्रवेश से गिनना है। गर्भ प्रवेश काल से इसका आयुष्य गिनना है, तो 9.5 महीने ये भी इसके साथ में ही गिने जाएंगे, और 72 वर्षों तक इसको जीना है साहब। अब मैंने आपको जो यहाँ पर इतने वर्णन जो बताए, जो गौतम स्वामी ने आकर महावीर को बताए, और महावीर ने उसमें डिटेल करके जितने वर्णन बताए हैं, उन वर्णनों के आधार पर हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि आखिर यह जीव जो जिस प्रकार का कर्म भुगत रहा है, तो ये कर्म कब उदय में आया है? ये वाला कर्म कब उदय में आया है, ये वाला कर्म कब उदय में आया है, और ये कर्म कब तक उदय में रहेगा, और कब तक इस कर्म का उदय बरोबर साथ में चलता रहेगा। तो ये सारे कर्म, जो जो कर्म अपनी तरह से जिस प्रकार से उदय में आए, हाँ जी आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर जितनी कर्म प्रकृतियां हैं, एक एक करके एक भी बाकी नहीं है, और सभी कर्म की प्रकृतियों का उदय हो रहा है। एक अस्थमा दे रही है, ये कान के ऊपर का पस है, ये जो है नाक गल रहा है, ये हाथ की अंगुलियां हैं, ये पैर की अंगुलियां गल रही हैं, ये सड़ान सड़ रही है, इसके अंदर
पस निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, इसमें स्किन डिजीज का है, इसमें कुष्ठ रोग का है, ये सारे कर्म प्रकृतियां हैं। एक अशाता वेदनीय कर्म के घर में सैकड़ों कर्म की प्रकृतियां है। जैसे कि बांध करके आया है, आपने वटवृक्ष एक पेड़ देखा है और एक वटवृक्ष की हजारों वड़वाई जिसको बोलते हैं हम, ब्रांचेस जो निकलती हुई आप देख रहे हो, वैसी ही एक कर्म की सब डिविजनल प्रकृतियां है। अब ये एक ही अशाता वेद। अब मैं आपको ये पूछता हूँ कि 1 मिनट में हार्ट अटैक आए और 10 साल की या 20 साल की उम्र में मर जाए तो इन सब कर्म की प्रकृतियों का क्या होगा? फिर कहाँ से इनका विपाक भुगतेगा? ये सब कर्म है, लेकिन किसी भी बाकी के 7 कर्मों का विपाक भुगतने के लिए जीव के पास प्रबल आयुष्य भी तो चाहिए ना। आयुष्य पूरा हो जाएगा तो कर्म की प्रकृतियां कैरी फॉरवर्ड होकर के नेक्स्ट लाइफ में जाएगी। जैसा कि आपने कर्म सिद्धांत समझा है, सिर्फ आयुष्य ही कैरी फॉरवर्ड होकर के नेक्स्ट लाइफ में नहीं जाता है, बाकी के 7 कर्म कैरी फॉरवर्ड होकर के नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं। बोलिए विभा बहन। सिर्फ आयुष्य कर्म ही नेक्स्ट लाइफ में नहीं जाता है और बाकी की सातों कर्म प्रकृतियां नेक्स्ट लाइफ में जाती है। हाँ जी, बरोबर है। इधर देखिए ध्यान से, अब आपको ये समझना है कि ये अशाता वेदनीय कर्म है। इनकी प्रत्येक कर्म प्रकृतियों की अपनी अपनी टाइम लिमिट कितनी है? जैसे अभी मैंने बताया आयुष्य का, ये आयुष्य उम्र दत्तक का 72 ईयर्स 72 वर्ष का है। तो ये तो सब कर्म की प्रकृतियां पिछले जन्म से लेकर आया। आज अभी ये जो बात चल रही है, ये उम्र तत्व की बात चल रही है। इन कर्मों का विपाक, ये कर्मों का विपाक जो हुआ है, हाँ जी, विपाक मतलब क्या होता है? राहुल जी बोलिए, विपाक मतलब क्या? एक शब्द में मात्र मत बोल देना। पूर्व में किए हुए कर्म जो उदय में आएंगे, वो फल, कर्मों का फल। हाँ जी, अब ये कर्मों का विपाक है। तो कर्म तो पिछले जन्म से लेकर आया है। अब पिछले जन्म से जहां से जो कर्म लेकर आया है, बांधे थे, उस समय एक एक कर्म की प्रकृतियां इसने बांधी है। और प्रत्येक कर्म की प्रकृति का टाइम जो है, बंध स्थिति जिसको हम बोलते हैं, तो सबकी अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा? इधर देखिए आप, सब एक ही अशाता वेदनीय की समस्त कर्म प्रकृतियों का विपाक इसी 72 वर्ष के आयुष्य में समाप्त नहीं होगा, पूरा नहीं हो जाएगा। समझे? बोलिए चौरडिया जी, क्या बोला? ये सभी असाता वेदनीय कर्म की प्रकृति का उदय भौत वृक्ष की आयु में खत्म नहीं हो जाएगा। ये आगे भी फिर क्यों नहीं होगा? एक एक कर्म की टाइम लिमिट बहुत ज्यादा है और आयुष्य छोटा है। हाँ, तो प्रत्येक ये जो कर्म की प्रकृतियां हैं, अब ये समझे कि इस कर्म की प्रकृति का 10 लाख वर्ष, इस कर्म की प्रकृति का 20 लाख वर्ष, इस कर्म की प्रकृति का 2 करोड़ वर्ष, इस कर्म की प्रकृति का 5 करोड़ वर्ष, ये सब की टाइम लिमिट मैं आपको समझ में आए इसलिए 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ बोलता हूँ, फिगर आपको समझ में आए। महावीर स्वामी के लैंग्वेज के अंदर कोड़ा कोड़ी सागरों पंक्ति है। ये कौन सा कर्म है शीतल बहन? वेदनीय कर्म, उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा-कोड़ी सागरों में, अशाता वेदनीय कर्म। ये आगे बोलेंगे और बोलेंगे, लेकिन पूरा पढ़ेंगे नहीं। जब आपने बोला तो पहले ऊपर का शब्द बोलना था, अशाता वेदनीय कर्म है।
अब महावीर स्वामी को पूछा जाए कि भगवान वेदनीय कर्म की मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी होती है, तब महावीर स्वामी कह रहे हैं कि भाई 30 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की मैक्सिमम टाइम लिमिट से अशाता वेदनीय कर्म की होती है। लेकिन यहाँ तो 72 बरस ही है। आपको कर्म शास्त्र कर्म विज्ञान पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट, बड़ा फायदा ये है कि आप समझ सको, जब आयुष्य सिर्फ 72 का है और ये इसके पास जो है कोड़ा कोड़ी सागरोपमों की बंध स्थिति वाला अशाता वेदनीय कर्म है, तो क्या पूरा होगा इसके अंदर, कितना पोर्शन पूरा होगा, कितने प्रतिशत कितनी मात्रा में कर्म पूरे होंगे साहब। ये जो कर्म आप देख रहे हो ये सब क्या है, सब डिविजनल प्रकृतियां है, अशाता वेदनीय, इसकी सब डिविजनल कर्म प्रकृतियां है और सबकी टाइम लिमिट अलग 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 प्रकार की है। अब इसमें से इसके अंदर से कितना पोर्शन भुगतेगा, इसके अंदर से कितना पोर्शन भुगतेगा, इसके अंदर से कितना परसेंटेज भुगतेगा, इसके अंदर से कितना परसेंटेज भुगतेगा, ये जो है समझ में आना तो चाहिए कि नहीं आपको। हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। एक व्यक्ति ने 50 लोगों के पास से कर्जा लिया, छोड़िए जी आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं, 50 लोगों से कर्जा लिया है उसने, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 50 लाख, किसी से 7 लाख, किसी से 1 करोड़, जिससे जितना अवेलेबल हो गया मिल पाया, ले लिया सब 50 लोगों का। अब किसी को कह रहा है कि मैं आपका हर साल जो है 10,000 दूंगा, किसी को कह रहा है मैं 5,000 दूंगा, किसी को कह रहा है मैं 25,000 दूंगा, किसी को कह रहा है मैं 20,000 दूंगा, किसी को कह रहा है मैं 2,000 दूंगा। अब भाई साहब जिनसे जितना लिया है, अब 1 करोड़ लिया है और ये 2-2 हजार देगा, कब पूरा होगा। 20 लाख लिया है और 2-2 हजार देगा, कब पूरा होगा। 50 लाख लिया है, 5-5 हजार देगा, कब पूरा होगा। तो जितना पोर्शन देगा चुकाएगा, बाकी का रहेगा, उसका इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप ये सोचिए, आज इस समय एट प्रेजेंट पाकिस्तान की हालत क्या है, जिन देशों से कितना कर्जा लेकर बैठा है, कितनी बार लिया है, IMF से कितनी बार लिया है, चाइना से कितनी बार लिया है, मुस्लिम कंट्रियों से किससे कितनी बार लेकर बैठा है, किसी को चुका तो पा नहीं रहा है, अब फिर वापस जाकर के और मांगना है, लेना है, कब चुकाएगा, क्या होगा। ये मैं आपकी लैंग्वेज में रुपयों की बात में बताऊं और यहाँ उसी को समझिए, एग्जाम्पल वही समझिए कि ये जिन कर्मों को बांध करके बैठा है, वहां नंबर रुपयों का था फिगर, यहाँ कर्म की प्रकृति का फिगर है। ये कर्म 10 लाख बरस का बांधा है, ये कर्म की प्रकृति 10 करोड़ बरस की बांधी है, ये कर्म की प्रकृति 5 करोड़ बरस की बांधी है, ये कर्म की प्रकृति 50 लाख बरस की बांधी है और इसके पास 72 बरस के आयुष्य तक जीवन जीना है और अशाता वेदनी है। उदय में आएगा, भुगतेगा तो सही था। अब भुगतने के लिए इस कर्म की प्रकृति ने शरीर में कोढ़ रोग दे दिया है, इस कर्म की प्रकृति में स्किन डिजीज के अंदर कंडू रोग खुजला रहा है, इस कर्म की प्रकृति के कारण हाथ की अंगुलियां गल रही है, इस कर्म की प्रकृति के कारण अब एक सब कर्म की प्रकृति का हिसाब इसके हिसाब से चल रहा है। अब जो चल रहा है वो चल रहा है। अब 72 बरस के अंदर कितना पूरा होगा, क्या पूरा होगा, जितना होगा उतना होगा, नहीं होगा नेक्स्ट लाइफ के अंदर कैरी फॉरवर्ड करके साथ में लेकर जाएगा।
8 कर्म में से आयुष्य कर्म को कोई अपनी तरह से कोई सजा नहीं देनी है, लेकिन बाकी के 7 कर्म, जिन 7 कर्मों की बंध स्थितियां मैक्सिमम कोड़ा-कोड़ी सागरों में चल रही है, आयुष्य कर्म की बंध स्थिति मैक्सिमम सिर्फ 70 कोड़ा-कोड़ी, ये 33 सागरोपन तक चल रही, इसमें कोड़ा-कोड़ी नहीं होता है। मैक्सिमम आयुष्य किसका है? 7वीं नरक के नारकी जीवों का या अनुत्तर विमान के देवलोक के देवी देवताओं का 33 सागरोपम का ही होता है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो इतने कोड़ा-कोड़ी सागरोपमों की बंध स्थिति वाली अगर ये अशाता वेदनीय की कर्म प्रकृति है, और इस 72 बरस में से एक भी कर्म प्रकृति समाप्त हो जाए ऐसा लगता नहीं है। एक भी कर्म प्रकृति 100% पूरी हो जाए ऐसा लगता नहीं। जैसे जिसने दूसरों से कर्ज लिया है, अब उसको कोई ये बोले कि भैया तू क्यों ये झंझट करता है, जिसका 10 लाख है एक आदमी को पूरा करना, तेरे को जितना चुकाना है, जिसके 50 लोगों से लिया है तो एक का पूरा कर। वो कह रहे मैं एक को पूरा करने जाऊंगा तो बाकी के उन 50 लोग मेरे सिर पर पड़ेंगे था। तो मैंने ये गणित बैठाया है कि मैं इतना ही तो कमा रहा हूँ, इतना ही मेरे को मिल रहा है, तो मैं जितना कमा रहा हूँ वो मैं इन 50 लोगों को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा दे करके सबको राजी करूं, ताकि कोई मुझे मारने तो ना आए। अब मैं क्या सकता हूं? मैंने इतने लोगों से इतना कर्जा लेकर के रखा है और मैं 1 लाख रुपए मुश्किल से कमा रहा हूं, तो 1 लाख में से मैं मेरा घर खर्च निकालूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, और बाकी में से 2, 5, 10 हजार सबको दे करके मैं कर्जा चुका रहा हूं। और किसको ज्यादा दूंगा? जो गाली गलौज करेंगे, जो मारने की धमकी देंगे, उसको थोड़ा 10 हजार ज्यादा दूंगा, इसको दूसरे को 2 हजार दूंगा। वो अभी ज्यादा दूर का है, वो नहीं बोल रहा है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये नहीं बोल रहे, ये थोड़ा मान लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे। जो हमको डांटने फटकारने वाले उनको थोड़ा दे करके राजी करूंगा। अब ये भाई साहब अपनी जिंदगी में इतना पैसा जो चुकाने का कर्जा चुका पाएगा? ये पाकिस्तान अगर दूसरे 100 साल भी इसी तरह से जिए तो जितने लोगों का जितना कर्जा लिया है सबका चुका पाएगा? आपने सिलोन की हालत देखी, लंका की क्या हालत हो गई? आज यही हालत पाकिस्तान उसी दिशा में जा रहा है। कल क्या होगा इसका? आपकी लैंग्वेज में चौड़े जी डिफॉल्ट होगा कि नहीं होगा? क्या कैसी हालत होगी सोच लिए। तब जी महाराज, ऐसी स्थिति के अंदर अब IMF और देगे तो कितना कहां से देगी? जी और अभी सोचिए 24-25 करोड़ की आबादी का देश है, तो अब उसको 10-20 लाख से या 10-50-100 करोड़ से तो कुछ होने वाला नहीं। उसको चाहिए जो है अरबों खरबों डॉलर चाहिए था, और जैसे ही पैसा मिल जाएगा तो ये क्या करेगा? और इसके जो नेता लोग बैठे हैं, पहले तो आधा तो वही खा लेंगे। क्या हालत होने वाली है साहब? 75 बरस हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, एक ही रात में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए, और हिंदुस्तान तो 140 करोड़ की आबादी वाला हो गया, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के अंदर लोग भूखे नहीं मर रहे। और ये 25 करोड़ की आबादी का देश आज किस कगार पर आकर खड़ा है देख लो। चलो उसकी बात जाने दो। ये 72 बरस के अंदर इतनी कर्म प्रकृतियों का हिसाब कैसे चुकाएगा? अब मैं आपको ये पूछता हूँ कि 1000 डॉक्टर, हकीम, वैद्य कुछ भी आ जाए, कितने भी आ जाए, इसके कितने रोग मिटा देंगे? सुरेश जी आपको भेजूं क्या?
आप जाएंगे क्या? इसकी कितनी ट्रीटमेंट कर लेंगे? ये बोलेंगे साहब मैं इसको पॉइंट्स देता हूँ, कोई बोलेगा मैं रेकी करता हूँ, कोई बोलेगा मैं प्राणी कीलिंग करता हूँ, कोई बोलेगा मैं इसको पेन किलर देता हूँ, कोई बोलेगा मैं इसको ये दूं। अब जब रोग बीमारियों की कर्म प्रकृतियां इतनी सॉलिड है, बांधे हुए कर्म इतने भारी है, तो कौन सा डॉक्टर, कौन सी दवाई, कौन सी पैथी, कितने एंटीबायोटिक, कितने पेन किलर कौन सा रोग मिटाएंगे? आप इसको छोड़ दो, उम्बर दत्त को देखना छोड़िए। आज हॉस्पिटलों में या हजारों लाखों बड़े बड़े डॉक्टरों के सामने कितने पेशेंट हैं, कितने दर्दी हैं। आज दिन तक जिंदगी में किसकी डायबिटीज किस डॉक्टर ने 100% मिटा दी है? बताइए। अरे आप बोलिए तो सही ना, क्या तकलीफ है बोलने में? हाँ मतलब नहीं संभव हुआ, नहीं संभव हुआ, एक पेशेंट की डायबिटीज किस डॉक्टर ने मिटाई? नहीं मिटाई। एक पेशेंट का कैंसर किस डॉक्टर ने मिटाया है? आप 50 दवाइयों बीमारियों का लिस्ट लेते जाओ, खर्चा कितना कराते हैं? एक पेशेंट को डॉक्टरों ने 2 करोड़ रुपए का खर्चा कराया, तुमको इतने कीमो लेने पड़ेंगे, इतने इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, इतने रेडिएशन लेने पड़ेंगे। आज सुबह में 11 बजे यहाँ पर एक भाई साहब ने आकर कहा एक इंजेक्शन मेरे को 1.25 लाख रुपए का दे रहे हैं। पहले 4 इंजेक्शन दिए, बोला डॉक्टर ने बोला 4 में तुम्हारा कैंसर मिट जाएगा। फिर बोले नहीं अभी और 4 लो, दूसरे और 4 दे दिए, 8 इंजेक्शन हो गए। अब बताइए 8 इंजेक्शन हो गए, वो दर्दी बोल रहा है भाई साहब मेरे खाली पैसे ही खत्म हो रहे हैं, मेरी इतनी जो है शक्ति नहीं है। और डॉक्टर बोल रहे नहीं भी और 4 लेने पड़ेंगे इंजेक्शन। वो बोल रहे मैं मेरा पूरा घर गिरवी रख करके भी आपको पैसा नहीं चुका पाऊं। तो अब बताइए उनको कैंसर में मरना तो रहा, लेकिन अब तक उन्होंने 5-10 लाख बच्चों खर्च कर ही दिए। और जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया उसकी बात मैं आपको करूं, जिनको 2-2.5 करोड़ रुपए का खर्चा कराया और आखिर व्यक्ति मर गया साहब, पैसा भी गया, व्यक्ति भी मरा, दोनों ही गए। ये परिस्थिति हुई। किसने कितने लोगों को कैंसर मिट गया है? कितने लाखों खर्चने के बाद भी कितने लोगों का कैंसर मिट गया? क्या हुआ क्या है सोचिए। हार्ट अटैक के लिए डॉक्टर लोग जो है आज के हार्ट डिजीज के लिए पैकेज बना देते हैं, 7-10 लाख का पैकेज है, बाईपास कर देंगे। आजकल तो सब यही चल रहा है साहब। क्या क्या हो रहा है? फिर डॉक्टर पहले लिखा के साइन करा लेते हैं भाई साहब आपकी ट्रीटमेंट के दरमियान में आप मर जाओ तो हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। अब बताइए क्या करना? पैसा भी जा रहा है। भगवान उस एंगल में डॉक्टर भी मसावाद का पाप बंधन कर ही रहे हैं ना। जब उनको पैसा लूटने की वृत्ति रखती है और मिटा नहीं पाते हैं, उनकी नीयत खराब होगी तो वो भी पाप कर्म बांधेंगे। इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति है। अब आप कल बोलेंगे ऐसा ट्रीटमेंट कराने की नहीं कराने। अब क्या करें, हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो कैसे जीवन जिएंगे? आज की तारीख में मेडिकल साइंस और एजुकेशन, मेडिकल के अंदर एजुकेशन के अंदर इतना पैसा जा रहा है, इतना बहा रहे हैं लोग, इतना पैसा जा रहा है, इतना बहा रहे हैं। आप 2 ही फील्ड सबसे बड़े देख लो, 2 फील्ड सबसे बड़े, लाखों रुपए लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट में जा रहे हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है? चलो क्यों नहीं आ रहा है? मैंने ये बताया आपको, इस जीव ने, इसका नाम है उम्बर दत्त, इसका आयुष्य 72 बरस। पूर्व जन्म से इतने भारी कर्म की प्रकृतियां लेकर के आया। अशाता वेदनीय घर के कर्म के घर में ही इसकी सैकड़ों कर्म की प्रकृतियां हैं। और जिनका जिनका टाइम परिपक्व हो गया वो उदय में आ चुकी है। ये कर्म की प्रकृतियां उदय में आकर के इसकी हालत ऐसी कर दी है
अभी बाकी के दूसरे कर्मों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अशाता वेदनीय उदय में है कि एक रोटी खाने को नहीं मिल रही, ये कर्म की प्रकृतियों का रिजल्ट है। ऐसी स्थिति में गौतम स्वामी ने आकर के महावीर स्वामी को ये प्रश्न पूछा, हे परमात्मा, क्या कारण क्या है इस जीव की इतनी भारी स्थिति है? अब इस समय वर्तमान में ये 72 में से किस वर्ष की उम्र तक पहुंच चुका है? कितनी कर्म की प्रकृतियां उदय में आ चुकी है? कितनी कर्म की प्रकृतियों का हिसाब पूरा हो चुका है? कितनी कर्म की प्रकृतियां और उदय में आनी बाकी है? ये पिछले जन्म में कौन था, क्या करता था? इतनी भारी कर्म की प्रकृतियां कैसे बांधी इसने? अब पिछले जन्म की बात किए बिना तो दूसरा विकल्प ही नहीं है। पिछले जन्म में बांध करके साथ में लेकर आया है, तभी तो आप समझेंगे, नहीं तो कैसे समझ पाएंगे? सोचिए, ये बात तो बिल्कुल सही है हमको। तो पिछला जन्म इस जीव का क्या था, ये कहाँ था, कहाँ से आया है, ये आखिर इसने किया क्या है, किस प्रकार के कर्म बांधे हैं, इतने भारी कर्म इसने बांधे कैसे, समझे कि नहीं? तो ये जीव आखिर कहाँ से आया है, अब ये आगे यहाँ से कहाँ जाएगा साहब? ऐसी स्थिति में पिछले भव के कारण समझना है, फिर आगामी जन्म के कारण समझना है, तभी तो आगे पीछे का अनुसंधान बैठेगा। इस समय ये कौन है? इस समय इसका नाम जो है ये उम्बर दत्त है साहब। इधर देखिए, उम्बर दत्त नाम इसका रखा है। इसके अंदर आपको लगेगा उम्बर शब्द ही कोढ़ रोग की संज्ञा है। आयुर्वेद शास्त्र के अंदर एक डिजीज का नाम दिया है कुष्ठ रोग। कुष्ठ भी 18 प्रकार के अलग अलग होते हैं। इनके अंदर उम्बर जाति का एक कुष्ठ रोग जो होता है, उसमें हाथ पैर की अंगुलियां गल जाती है और पस निकलता रहता है। यही नाम जो है श्रीपाल राजा को था, नाम दिया था उसको, ये रोग था। श्रीपाल मैना का नाम आपने सुना है। तो ये जो है उम्बर दत्त, जिस प्रकार से, तो ये उसका नाम है, लेकिन कर्म का विपाक यहाँ भुगत रहा है। तो इसको हम ये देखने जाएं कि ये जीव अपनी तरफ से पिछले जन्म में ये किस जन्म से आ रहा है, ये पिछले किस जन्म के अंदर कौन से कर्म का बंद करके कहां से आ रहा है, अब ये आगे यहाँ से जो है ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाकर के ये आगे कर्मों का विपाक किस तरह से भुगतेगा। तो ये जो सारी प्रक्रिया आप देख रहे हो, भूतकाल के भवों के कर्म, भूतकाल में भव कर्म कब किए, किस जन्म में किए, कितना परिणाम विपाक भुगत करके आया है, कितना विपाक अभी भुगतना उसका और बाकी है, और ये भूतकाल है। तो ये वर्तमान काल जो है, अब इस वर्तमान काल के अंदर ये जो आया है जीव, इसमें कितने प्रतिशत उन कर्मों का विपाक भुगतेगा। फिर भी कर्म पूरे नहीं होंगे, तब ये जीव भविष्य में अगले किन जन्मों में जाएगा, किस भवों में जाएगा, कैसे भव में जाकर के कब कर्मों की सजा भुगतेगा, ये आपको समझना देखना है। यहाँ पर एक विपाक सूत्र में यही तो आपको मुख्य उद्देश्य समझना है। अगर विपाक 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 एक रिजल्ट समझते जाओगे और कर्म का स्वरूप नहीं समझ पाओगे तो फिर कैसे चलेगा।
तो कर्म सिद्धांत भी समझना है, फिर कर्म के विपाकों को हमें समझना होगा। एक भी कर्म की प्रकृति का विपाक ये उम्र दत्त इस जन्म में पूरा कर सके ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है। तो ये अगले जन्म में जाए, फिर आगे के जन्मों में जाए, फिर आगे के जन्मों में जाए, तो ये कर्मों की प्रकृतियां जब कैरी फॉरवर्ड हो करके दूसरे जन्मों में, तीसरे जन्मों में आगे जाएगी, वहां हिसाब चुकाएगा, वहां भुगतना पड़ेगा सब। कोई आज सब पूरी हो जाए ये तो संभावना है ही नहीं। तो कर्म की प्रकृतियां तो बांध करके आया। अब आखिर गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी को पूछा कि हे भगवान, अब इसके पिछले जन्मों का हिसाब समझा दो साहब, ताकि हमको कुछ तो ख्याल आ जाए, सोचिए समझे के। अब ये कार्य इतने कर्मों का विपाक कैसे समझाना कैसे? हाँ जी, अब महावीर ये कह रहे हैं कि हे गौतम, थोड़ी देर रुकिए साहब, शिक्षा जी थोड़ी देर। अब ये महावीर यहाँ पर कह रहे हैं, हे गौतम, ये जीव जो है आखिर पिछले जन्म में कौन था? अब इसकी बात आई पिछले जन्म की। तो ये एक वैद्य था और इस वैद्य का नाम धन्वंतरी था। हाँ जी, ये धन्वंतरी वैद्य था और ये पिछले जन्म के अंदर धन्वंतरी वैद्य अपने जीवन काल के अंदर, वैद्य आपकी लैंग्वेज में मैं डॉक्टर शब्द का प्रयोग कर लेता हूँ, लेकिन जो देशी पद्धतियों पुराने जमाने में वैद्य कहलाते थे, प्राचीन काल का डॉक्टर शब्द प्रचलित नहीं है सर। डॉक्टर शब्द एलोपैथी से आया है। तो उस प्राचीन काल में तो थे ही नहीं सब। डॉक्टरों की एलोपैथी 200 साल की है। प्राचीन परंपरा के अंदर कहीं पर भी एलोपैथी नहीं आ रही है बीच में, और डॉक्टर शब्द भी नहीं आ रहा है और ऐसी दवाइयां नहीं आ रही। लेकिन ये जो वैद्य था, ये अपना पेशा, बिजनेस इसने वैद्य का बनाया है, लोगों की ट्रीटमेंट करता था। लेकिन ट्रीटमेंट करने के पीछे इसने अपनी नीतिमत्ता क्या बनाई? अपनी नीतिमत्ता में पैसा कैसे लूटना। चाहे कोई भी रोग आए, कोई भी रोगी आए, कैसा भी रोगी आए, उसके रोग कैसा भी हो, लेकिन उनको जो है दवाइयां बताने में, ट्रीटमेंट बताने में, तरीका बताने में, अनुपात बताने में, हर व्यक्ति को, रोगी को अलग अलग प्रकार के मांस में ही दवाई लेने की सलाह देता। पुड़ी की बांध के देता, वनस्पति की पुड़िया बांधता और कहता आप कबूतर के मांस में लेना, किसी को कहता आप तीतर के मांस में लेना, किसी को कहता कौवे के ब्लड में लेना, किसी को कहता पोपट के, पैरोट के ब्लड में लेना, किसी को कहता पिकॉक जो है मोर के मांस के साथ ही ये दवाई आपको खाएंगे तो फायदा होगी, किसी को कहता मछली के मांस में आप देखो, आप मछली लाओगे, ये दवाई उसमें भरोगे, फिर उसको पकाओगे, फिर ऐसे खाओगे, ऐसे करोगे तो ये आपका रोग मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा साहब। किसी को कहता था बकरा मारो, फिर बकरे के अंदर मांस के बीच में ये दवाई रखो, फिर उसको पकाओ और फिर उसको खाओगे तो आपका ये रोग मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। फिर किसी को कहता था तुमको 1 महीने तक रोज ऐसा करना पड़ेगा, किसी को कहता था तुमको 4 महीने तक रोज ऐसा करना पड़ेगा, किसी को कहता था 6 महीने तक तुम्हें तो रोज नई नई फ्रेश मछली आपको लानी पड़ेगी, किसी को कहते था अंडे के रस में मिला करके ही आपको लगे, किसी को। अब यहाँ जो वर्णन लिखा है साहब, यहाँ लिखा हुआ वर्णन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो आपको ख्याल ही नहीं आएगा। है तो विपाक सूत्र ही है ना,
तो विपाक सूत्र के अंदर जो यहाँ पर महावीर स्वामी इस वैद्य की मनोवृत्ति बता रहे हैं और उसके हस्त से जिस जिस प्रकार की ट्रीटमेंट का सारा स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, तो भगवान ने आखिर ये कहा कि हे गौतम, ये जीव जो है जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के विजयपुर नगर के अंदर ये जो है एक वैद्य के रूप में था। उस समय कनकरत राजा राज्य करता था और कनकरत राजा के एक धन्वंतरी नामक वैद्य था। ये अष्टांग आयुर्वेद शास्त्र में जानकार कुशल था। कौमर वृत्य, शालाक्य, शाल्यहत्य, काय चिकित्सा, जांगुल, भूत विद्या, रसायन और वाजीकरण, ये 8 प्रकार के 8 जो है अष्टांग आयुर्वेद के विभाग बताए गए हैं। तो ये धन्वंतरी वैद्य, इसके लिए शब्द लिखे हैं शिवहस्त, शुभहस्त, लघुहस्त। ये विजयपुर नगर में कनकरत राजा के अंतपुर में रानियों की भी दवाइयां ट्रीटमेंट यही करता था, दास दासियों की भी दवाई यही करता था, नगर के श्रीमंत श्रेष्ठियों की दवाई ट्रीटमेंट वगैरह सब यही करता था। और अच्छे बड़े बड़े श्रीमंत श्रेष्ठियों का ये फैमिली वैद्य डॉक्टर था। अब ये सबकी दवाई करने में खास करके कोई दुर्बल है, कोई ग्लान है, कोई रोगी है, कोई व्याधि से है, कोई सनाथ है, कोई गरीब है, कोई अनाथ है, कोई श्रमण साधु संत है, कोई ब्राह्मण है, कोई भिक्षुक है, कोई करोटक है, कोई कार्पटिक है, और अलग अलग लोगों की सब इसके पास आते थे। तो अब इसके यहाँ लाइन लगती थी, फेमस था, प्रसिद्धि बहुत बड़ी थी साहब। तो अधिकांश लोगों को कहता, देखो मछली ये इस जात की मछली लेना है, बड़ी मछली लेना है, किसी को छोटी मछली कहता था। और इनकी मछलियों के बीच में ये दवाई पका के आप खाओगे साहब। किसी को कहता ग्राहक प्राणी जो आता है उसका मांस लेकर उसी के साथ में आप खाओगे। किसी को क्रोकोडाइल के बारे में बोलता, तुमको मगरमच्छ लाना है, मगरमच्छ के अंदर मांस में पका करके खाना है। किसी को कहता क्या कि देखो भाई तुम जो है कुत्तों के मांस में खाओगे। किसी को सुनसुमार प्राणी का कहता था, और किसी को कहता था बड़ा बकरा तुम लाओगे और बड़े बकरे को मार करके उसके मांस में ये दवाई पकाओगे, उसमें तेल डालोगे, उसमें जो है रख करके ये खाओगे, समझेगे। इसी तरह से किसी को बोलता था भेड़ियों के, और किसी को बोलता था नील गाय जो होती है उसको मार करके उसके मांस में ये दवाई खाओगे। ये मेरे अनुपात है तो ये आपको दवाई असर करेगी, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी। किसी को कहता था सुअर के मांस में खाने के लिए, किसी को कहता था काला हिरन लाना है, किसी को कहता था पीला हिरन ला करके देखो उसके मांस, किसी को कहता था आपको खरगोश लाना है, खरगोश के कोमल मांस में ही ये दवाई मिला करके कच्चा मांस खाना है आपको। किसी को गाय बताता था, किसी को भैंस कहता था, किसी को पाड़े बताता, किसी को पक्षियों के अंदर कबूतर का मांस, कभी किसी को मुर्गी के मांस में, कभी किसी को मोर के मांस में, और फिर कहता था कभी किसी को तुम जलचर प्राणी लाओ, स्थलचर प्राणी लाओ। किसी को पक्षियों के मांस में कहता था, फिर किसी को उनके अंडों के साथ में मांस को मिला करके, किसी को कहता था कि मांस को सेक करके, किसी को कहता था पानी में उबाल करके, किसी को कहता था अग्नि के ऊपर तपा करके, किसी को कहता था मिला करके, किसी को कहता था तेल के साथ में घूट करके साहब। अब इसने कोई प्रमाण बाकी नहीं रखा। अब कई लोग आकर कहते थे भाई साहब हमारी तो इतनी शक्ति नहीं है, हम इतने बड़े हिरन कहाँ से लाएंगे, हम इतने जंगली प्राणी कहाँ से लाएंगे साहब। तो वो लोग जो जाए वो किसी शिकारियों को वापस रोके, वो शिकारियों को पैसा दे करके उनके पास से इन प्राणियों को मरवा करके उनके मांस मंगाते। फिर ये बोलता था अरे भाई 1 दिन से 2 दिन से थोड़ी चलेगा,
आपको तो 6 महीने दवाई लेनी है, आपको तो 2 महीने दवाई लेनी है, आपको तो 3 महीने तक लेनी है। अब लोग 2-2 महीने 3-3 महीने इतनी दवाइयां लेकर के, इतना पैसा खर्च करके, शिकारियों को पैसा दे करके, मांस पका करके खा करके भी लोगों की रोग बीमारियां नहीं मिटती थी। फिर वो आकर के बोलते थे अब क्या करें, अब कैसे करें साहब। एक ही वैद्यराज हमारे यहाँ कनकपुर नगर के अंदर फेमस है, दूसरे तो वैद्य हकीम नहीं है। हम जाए तो कहाँ जाए साहब। वो बोलेगा और 2 महीने लो, चलो तुम ये करो, ये बदल करके इसके बजाय इसमें लो साहब। अब आप सोचिए भाई साहब, इतने तरीकों से अगर इतने लोगों को ये रोज कहे तो ये सबका पाप इसके भी तो सिर पर आएगा कि नहीं आएगा। अब ये जिसको कह रहा है, जिस कर्म के बारे में, जिस पांच के बारे में कह रहा है, तो ये कितनी कर्म की प्रकृतियां उपार्जन करेगा, ये कितने पाप कर्म खुद बांधेगा, क्योंकि लोग इसके कहने से मार रहे हैं। फिर कई लोगों को कहता है तुम्हारे से सुविधा न हो तो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूं। बोलो, तुमको अगर नहीं जमता है तो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूं, तुम इतना पैसा उसको दे देना, मैं इतना तुम्हारे लिए मंगा के रखता हूँ साहब। तो फिर ये क्या करता था, इतने लोगों को अपने हाथ के नीचे काम करने के लिए शिकारियों को पालता था। उनको कहता था चलो भाई, ये जो सेठ है इनके पास से तुम 10,000 रुपए लोगे और उसमें से 5,000 मेरे को दोगे, 5,000 तुम जा करके एक प्राणी मार करके लाकर इसको दोगे, दवाई बना के देना था। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है, इधर देखिए। अब इसने कितनी कर्म प्रकृतियां बांधी होगी। हाँ, ये जो है इसने जितना पाप किया है और जितने प्राणी मारने के लिए जो रास्ता किया, उसमें से कितनी कर्म प्रकृतियां इसने बांधी, कितने कर्म बांधे, कैसे भारी कर्म बांधे। अब आप जरा गिनती कर लो, मैंने तो फटाफट आपके सामने बता ली है। अब ये तो खाली कर्म की प्रकृतियां हैं। अब सबकी टाइम लिमिट कितनी रही था, बंध कितना रहा, प्रदेश बंद कितना हुआ, रस बंद कितना हुआ, स्थिति बंद कितना हुआ, और इसके अंदर जो है एक एक का जब हिसाब समझने जाएंगे तो जो आपने थियोरिटिकल कर्म सिद्धांत पढ़ा है वो अप्लाई करिए। और यहाँ तो विपाक सूत्र में तो खाली आप जो है एक चरित्र ही सुन रहे हो। अब मैं बताऊं, मैं आपको साथ में थ्योरी समझाऊं कि खाली प्रैक्टिकली मात्र कहानी सुना दूं। कहानी सुनने से क्या होगा, आपको थियोरिटिकल जो स्टडी किए वो भी तो कुछ समझना चाहिए कि नहीं। जो आपने पहले पढ़ा है अब वो यहाँ अप्लाई करो। अब बताइए मैं क्या करूं साहब, घड़ी तो इतनी फास्ट जाती है, टाइम पूरा हो जाता है। हाँ जी बोलिए शिक्षा बेन जैन, आपका जो प्रश्न था। महाराज साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अपने साथ रिश्तेदार और दूसरे लोग बहन भाई आते हैं तो इनका भी जो संबंध रहता है वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है, राग देश का, मोह माया का। वो बाद में बात करना आएगा, मोहनीय कर्म के संबंध निमित्तों में वो भी आएगा। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले किसकी बात चल रही है, वेदनीय कर्म जो बांधना है उसके पीछे। अब इतनी जीव हिंसा जितने प्रमाण में ये जीव कर रहा है, सब पंचेंद्रिय जीवों का हिसाब है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कोई चींटी मकोड़ा की बात तो आ ही नहीं रही है, सब पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा है। हाँ बोलिए सुरेश जी, आपको क्या पूछना है। मेरा सब लगता है उस काल में इस काल के बजाय उस काल में ज्यादा पाप करते हैं, इतने निर्दयी लोग होते हैं। काल से कोई मतलब नहीं है ना, आज भी हो रहे हैं। आपको आज भी एलोपैथी के अंदर सैकड़ों मेडिसिन जो है इस तरीके से बनती हुई मिल रही है, मार्केट में मिल रही है, कंपनियां बना रही है साहब। आप एक नाम लिखो सर्बेस्टी है, एक नाम लिखो मल्टीविटाप्लेक्स है,
एक नाम लिखिए न्यूरोबियन फोर्ट है, एक नाम बताओ आप। जो मैं दवाइयों के नाम बोल रहा हूँ, अब किसी के अंदर लिवर एक्सट्रैक्ट है, किसी के अंदर कॉड लिवर है, किसी के अंदर जो है, तो ये अलग अलग मतलब क्या। अब बिना मछली मारे तो दवाई नहीं बन रही है। आज कई कंपनियां ऐसी है कि आपको पता नहीं चले और फिश ऑयल भर के कैप्सूल दे रही है। जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनको जो है दे रही है, कैप्सूलें भर करके, ऑयल भर के दे रही है। अब वो कितनी मछलियां मार रही है तब जा करके दे रही है। लोगों को पता ही नहीं है, सब कुछ भी नहीं जानते हैं, बस डॉक्टर ने लिख करके दिया है, लेते जाओ खाते जाओ। और कई डॉक्टर ऐसे हैं कि कंपनियों के साथ उनकी साठगांठ ऐसी है, कंपनियों से उनको जितना कमीशन मिलता है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो या न हो, वो लिख कर देंगे ही देंगे। अब क्या करना। आज कोई डॉक्टर जो है 8, 10, 15 गोलियों का प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं तो उसमें आधी तो रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर जो है कंपनियों के सेल्समैन बन चुके हैं। अब उनको कमीशन मिल रहा है तो वो लिख करके दे रहे हैं, तो वो भी पाप के भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या करना, क्या सोचिए। बोलिए मीना बेन जी। हाँ, So Maharaj, Dhanvantari, did he do it knowingly or unknowingly? purposely. Why not knowingly, unknowingly? Don't use this word. It is doing purposely. And nowadays all the doctors are also doing, they are also doing purposely. How can you say that unknowingly they are doing? How it is possible? हाँ, इला बहन जी बोलिए। कृतिक गोस्वामी महाराज, महाराज मेरा सवाल ये था कि चारों तरफ हम जहाँ जहाँ देखते हैं, हर जगह पे हर एक मनुष्य कोई भी एज ग्रुप का वेदनीय कर्म से जूझता हुआ दिख रहा है। तो हाउ टू ओवरकम वेदनीय कर्म, कैसे इसको हल्का किया जाए? अब कैसे, हम निर्जरा तो कर नहीं रहे लोग, पाप की प्रवृत्ति घटा नहीं रहे लोग, जीव हिंसा आदि की प्रवृत्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, तो कर्म बांध करके साथ में चल रहे हैं साथ। अब दोनों ही कारण है, तीनों ही कारण है। अब बताइए, आज की तारीख में जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अब कितनी बीमारियां इसके कारण निमित्त है। अब कर्म का तो हमको मालूम नहीं है ना, आज तो हम ज्ञानी नहीं है कि कर्म का हिसाब समझे, लेकिन आज की तारीख में ये तो है ही। लेकिन अब कैसे समझे साहब, बीमारियां पहले 50 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, आज ही इतनी बीमारियां बढ़ गई। सब बीमारियां बढ़ी हैं कि कंपनियां बढ़ी है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां बढ़ी है कि डॉक्टर बढ़े हैं कि ट्रीटमेंट की मेथडें बढ़ी है, लेकिन कोई एक भी रोग कमी नहीं हो रहा है। किसने सुना था क्या थायराइड, ये नया आ गया, चलो सा। किसने ये सुना था, अब ये आ गया सा। क्या क्या रोग आ रहे हैं, कितने कितने कैसे रोग आ रहे हैं सर। हजारों साल की हिस्ट्री में नहीं था ऐसे लोग आ रहे हैं। अब करना क्या, बोलिए। महाराज हम कौन सी ऐसी आराधना करें? नवकर मंत्र तो अपन करते ही हैं, बट ऐसी कोई सघन आराधना की बात नहीं, आप निद्रा कितनी करना चाहते हो, किस कर्म की प्रकृति को फोकस करके निद्रा करो, वो महत्व की बात है। आप नवकार को लो, नवकार को टारगेट तो करो, और उससे कर्म क्षय सब पाव प्रणाशनों के उद्देश्य से तो करिए। 90% लोगों को तो सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति के सिवाय लक्ष्य ही नहीं है। पाप प्रणाशनों, पाप कर्म का नाश करने के लिए कोई तो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है। करना क्या? मेरा यही क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी आराधना हम करें तीव्र भाव से, ताकि हम कैसे बताओ, मैं कैसे आपको बताऊं कि भाई सब रोग इसी आराधना से मिट जाएंगे? आप उद्देश्य बनाइए कि भाई जो अब ये इतने विपाक कर्म लेकर आए और फिर आप बोलो कि आराधना से मिट जाए। अब मैं फंस जाऊंगा कल आपको बोलने में, जवाब देने में। नहीं, निजरा कैसे करें? निजरा तो करनी है, निजरा करने के 12 तरीके बताए हैं, फोकस करके कि कर्मों के निजरा करो। कृतिक उसमें। हाँ जी, बोलिए साहब प्रवीण जी।
साहिब जी निजरा के अलावा तो कोई दूसरा चारा ही नहीं है ना साहिब। और रह गई अब, उस समय तो ये धनवंतरी अकेला ही था, आज तो अनेक हो गए इस तरीके के, और कंपनी वाले शिकारियों की तरह हो गए। हाँ, तो ये तो आप समझ ही रहे हो, समझे कि नहीं? सही सही सही। आज भी ये परिस्थिति देख ही रहे हैं ना। आपको और ज्यादा है। सेवा भक्ति करने वाले, सेवा वृत्ति वाले मिलेंगे कि मनी माइंडेड मिल रहे हैं। तकलीफ तो ये ना, आप सही ढंग से सेवा करो ना भाई साहब, हल्दी से भी सर्दी खांसी कफ मिट सकता है, जीरा सौंफ धनिया से भी एसिडिटी मिट सकती है। लेकिन अब कोई ये बताने जाए तो क्या बोलेंगे उसको, नहीं 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 तुम ये नहीं है, नहीं ये दवाई लो, ये दवाई लो साहब, ये दवाई लो। अब इसका क्या करना? तो कौन लेगा सर जीरा सौंफ धनिया, कौन? हमारी तो बात ही सुनने को कोई तैयार नहीं। नहीं नहीं ये क्या मतलब है, हम तो ये बड़ी भारी भारी दवाइयां लेंगे साहब। अब किसने कहा कि 1.25 लाख रुपए का कैंसर का एक इंजेक्शन होता है? कौन कहता है 1.25 लाख रुपए का होता है? फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको यहीं से खरीदना होगा, बाहर से खरीद के लाओगे तो भी हम नहीं देंगे साहब, आपको इधर से ही लेना है। फिर बोलेंगे नहीं हम दूसरी कंपनियों के लैब का रिपोर्ट भी नहीं मानेंगे, आप हमारे यहाँ का ही रिपोर्ट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे साहब। फिर ये बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे। अब क्या जरूर है कि इतनी दवाइयां मांस में, अलग अलग प्राणियों के मांस में लेने की जरूर क्या थी? आखिर इसकी नीयत खराब है, स्वार्थ वृत्ति है, तभी तो जाकर के ये इस तरह से कर रहा है, नहीं तो क्यों करता? फिर कहाँ किस प्रकार की वृत्ति को लेकर के, और फिर उसमें इतनी हिंसक वृत्ति को लेकर के चल रहा है। आज क्या बात है सुशील जी, आप कैसे आ गए प्रश्न पूछने के लिए? बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हाँ बोलिए। त्रिकाल वंदन गुरुदेव। गुरुदेव, धन्वंतरी वैद्य जिसका इतना नाम है, ये वही है? आप नाम मत जोड़िए, धन्वंतरी बहुत हो गए। अच्छा अच्छा, एक नाम मत पकड़िए साहब, धन्वंतरी एक तो ग्रंथ रचयिता वो भी है, अब 1000 प्रकार के हैं। अब यहाँ विपाक सूत्र में नाम धन्वंतरी लिखा है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। बोलना ही पड़ेगा नहीं तो गुरु परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में जब देखा है, तो मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ कि ये धन्वंतरी, आप आयुर्वेद भी जानते हैं, इसीलिए पूछा कि जो धन्वंतरी का नाम चर्चा में आता है वो प्रभु से पहले हुए या बाद में हुए? अरे भाई साहब ये तो बहुत पहले की बात, हजारों साल पहले की बात है। फिर नरक वाक्य नरक में आएगा, मैं उसका सब डिटेल बताऊंगा ना आपको। ठीक है राहुल गुरुदेव, एक मिनट। हम अपने पूर्व कर्मों का हिसाब कैसे जान सकते हैं ताकि हम निर्जरा करने के लिए कुछ हिसाब तो रखें? मतलब ईला जी वाला मेरा प्रश्न भी यही है कि घूम फिर के सर हम गुरुदेव हमारे पे आता है कि आप निर्जरा करिए, निर्जरा करने के लिए खाना पीना छोड़ा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन हल कहाँ है? हमारी पासबुक तो कोई है नहीं हमारे पास, जो मेरा कर्जा कब खत्म होगा? अरे भाई साहब जो कर्म तो 8 ही कर्म है, आयुष्य को बाजू में रखकर 7 कर्म है, आप फोकस करके करिए ना। 12 ही प्रकार की निजरा के भेद बताए, उसमें उदीरना भी है। उदीरना मतलब क्या? एडवांस में जो कर्म की निजरा करे वो। अब कर्म हमारे पास जो है 1000 गुना है और हम निजरा करते 1 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 10 गुनी। अब क्या हिसाब पूरा होगा? गुरुदेव एक्चुअली अब समझ नहीं आता फिर कैसे करें जीवन के साथ। देखिए प्रकार तो निजरा के उतने ही है, वो तो नहीं बढ़ रहे हैं। आप मेरे को ये बोलिए, मेरे को पूरा तालाब खाली करना है, मैं एक एक कटोरी लेकर के पानी उलेचू, उसमें मैं बोलूं कि तालाब खाली होना चाहिए था? मैं तो समुद्र नहीं बोल रहा हूँ, तालाब बोल रहा हूँ। तो गुरुदेव तालाब का हिसाब बताइए, तो उसे थोड़ा सा उस तरफ मार्गदर्शन दीजिए। हम खाना पीना छोड़ के खाना छोड़ने का काम बोल रहा हूँ। खाना छोड़ने का तो अनशन, आयबिल, एकासना, व्यस्ता, ये 4 ही हो गए। खाली 12 प्रकार के निद्रा के तप में 4 में ही खाने पीने की बात है, बाकी के 8 और है। 12 प्रकार की निद्रा का साधन भगवान ने बताया। ये बातें आपकी सभी सही हैं, थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन चिंतन करके हमें भी मार्गदर्शन दीजिए कि हमारे पासबुक हमें कैसे मिल सकती है। आप ही कर लो भाई साहब चिंतन। आप बड़े आचार्य जी को पूछ लीजिए, लेकिन इसमें प्रकृतियां इतनी है,
12 ही निर्जरा के भेद बताए हैं, लेकिन कर्म की प्रकृतियों का हिसाब तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। कैसे करना, भुगत रहे हैं। देखिए सर, अभी तो नैतिक ये प्रकृति। चलता है शाता वेदनी, अभी तो ज्ञानावर्णीय उल्टी बुद्धि चलाएगा, मोहनीय और दूसरी बात चलाएगा, जिससे रोग बढ़ रहा है वही खाने की इच्छा हो रही है। लोग कहते हैं वही भाता है। अब ब्लड प्रेशर इतना हाई हो रहा है, 270 के ऊपर जा रहे हैं, उनको बोलो गुरुदेव नमक हर चीज छोड़ो, व्यक्ति विशेष की है ना। मैं उसको बोलो कि नमक छोड़ो तो बोल रहा है बिना नमक का तो मुंह में ही नहीं जाता है सर, मैं कैसे छोड़ दूं। अब उसको नमक भी खाना है, लोगों को पापड़ खिचिया भी खाना है, लोगों को सोडा खारा वाली आइटम भी खानी है, और फिर बोलते हैं कि साहब मेरा ब्लड प्रेशर नहीं डाउन हो रहा है। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो फिर क्या होगा सोचिए। अभी तो एक कर्म की बात कर रहे हैं, फिर मतलब मल्टीपल गुणाकार करने वाले सब दूसरे कर्मों को साथ में जोड़े के हिसाब करेंगे तब अक्कल काम करेगी। बोलिए राहुल। साहब जी, ये जो रोग वो मांस लेने से ही ठीक होता था या केवल वो अपना पैसा कमाने के लिए? कोई आयुर्वेद शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र एक ऋषि के नहीं है, कई ऋषियों के हैं। जितने आयुर्वेद के अलग अलग ग्रंथ हैं सब ऋषि मुनियों के हैं। कहीं ऐसा लिखा नहीं है सब मांस से ही मांस, मांस से ही मांस। आयुर्वेद शास्त्र में वनस्पति की सैकड़ों वस्तुएं बताई है कि नहीं बताई। हर वनस्पति औषधि है, हर वनस्पति औषधि है। उन्हीं वनस्पतियों को किस तरह से औषधि के रूप में कैसे उपयोग करना सारे आयुर्वेद शास्त्र में भरा पड़ा है। आयुर्वेद शास्त्र का एनसाइक्लोपीडिया देख लो आप, तो भी उसमें जो है सैकड़ों वनस्पतियों का बताया गया, कोई मांस का नहीं बताया गया। अब ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी नीयत क्या है, ये समझना होगा। क्या नीयत है, क्या दानत है, क्यों ऐसा कर रहा है, भगवान जाने। तो हाँ बोलिए साहब चौरडिया जी, आप। ठीक है जी। हाँ महाराज साहब, जिस कर्म प्रकृति का भी विपाक नहीं हुआ या विपाक स्टार्ट हो गया है और इतने में उसका जीवन खत्म हो जाता है, तो आपने बताया कि अगले जन्म में जिसका विपाक चालू नहीं हुआ है उस कर्म प्रकृति में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी इंटरेस्ट की? नहीं होगी, ऐसे ही पड़ा रहेगा सब। पड़ा कोई थोड़ी बढ़ जाएगा, जो स्टॉक में है वही रहेगा ना। नहीं, जैसे आपने टाइम हाँ हाँ पता नहीं है इसलिए उदय में नहीं आया। नहीं, आपने जैसे बताया नहीं, जैसे रुपया में इंटरेस्ट बढ़ जाता है वैसे उस कर्म प्रकृति में भी बढ़ोतरी। वो नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो एग्जाम्पल दिया आपको। यहाँ कर्म की प्रकृति जो जिस प्रकार की पड़ी है 72 साल में उदय में नहीं आया, और उसका अबाधा काल ज्यादा है 75 के बाद में जी, तो क्या वो तो स्टॉक में पड़ी रहेगी। और जब दीदी अगले हाँ हाँ यहाँ से और दीदी मरने के बाद दूसरे जन्म में जाएगा तब उदय में आएगी। और दूसरा जन्म यदि उसको यदि मनुष्य का नहीं मिला, तिरंज या और किसी में चलेंगे तो इससे क्या लेना देना, वहां जाएगा तो वहां आएगा रो, इसमें क्या हो गया। जब कर्म की प्रकृतियां इतनी है तो जहां जाएगा वहां भुगतना पड़ेगा उसको, क्योंकि नाम कर्म अलग है, गति नाम कर्म अलग है, आयुष्य नाम कर्म अलग है, वेदनीय कर्म अलग है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, सब अपने अपने तो हिसाब से। मारसा इतनी लंबी अवधि का क्यों बनते हैं मारसा, इतनी लंबी लंबी अवधि का क्यों बनते हैं क्रम? इंटेंसिटी कितनी थी बांधते समय की। अच्छा, कर्म बांधते समय में जो तीव्रता इसने बनाई उसके आधार पर तो बंद हुआ है। मैं यही बार बार कह रहा हूं आपको कि आप भूल मत जाइए, जो थियोरिटिकल जो सीखा है वो मत भूल जाओ आप, वो साथ में अप्लाई करिए। ये स्टोरी है, स्टोरी के अंदर ये प्रैक्टिकल लाइफ है, और वो थियोरिटिकल जो सीखा है वो अप्लाई करना है आपको। अब मैं बार बार वही थियोरिटिकल फिर समझाने बैठूंगा तो ये तो 10 साल में भी पूरा। जी महाराज। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो गच्छायाणम, नमो लोये सब्बसाहुणम, एषु पंच नमुक्कारो सब्ब पापप्रणाशम, मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम।
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनम्। राम साहेब